स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सौर मंडल में पृथ्वी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपकी जो भूगोल की किताब है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, बेसिकली आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, जब रात हो जाती है, जब आप आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे तारे चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। आसमान में पहले एक या दो बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब आप देखेंगे तो पहले लगेगा कि एक एक आपको डॉट दिख रहा है, फिर दो तीन, फिर लगेगा कि नहीं, 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख हो। पता नहीं कितने सारे इसमें डॉट्स दिखते हैं जो साइन करते हुए चमकते हुए नजर आते हैं। आप इनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि ये लाखों करोड़ों अरबों में है, इसीलिए इनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार बिंदुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। कुछ उसमें आप देखेंगे कि कुछ ज्यादा चमकते हुए लगते हैं, कुछ जो है बिल्कुल धुंधले से दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। बिल्कुल डायमंड सर के ऊपर, ऐसा लगता है कि डायमंड लटक रहा हो। ओके, चमकते हुए बहुत सारे, कोई एक बाउल टाइप का लगता है कि कोई एक कटोरा जिसको कहते हैं, ऐसे सर के ऊपर चारों तरफ से घूम रहा हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ प्रतीत नहीं होते। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाते हैं। सारे जो हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, इनमें से केवल कुछ टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कुछ लगेगा कि स्थिर हैं, वो टिमटिमा नहीं रहे हैं। इनमें से कुछ ही टिमटिमाते हैं जो अन्यों से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रखते हैं, लेकिन चंद्रमा चूंकि ज्यादा चमकता है क्योंकि हमारे काफी नजदीक है, इसीलिए वो बड़ा भी दिखाई देता है। सो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग आकार, अलग-अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, कभी देखेंगे चंद्रमा काफ़ी छोटा दिखाई देता है, बिल्कुल पतला-सा हाशिए के आकार का। फिर अगले दिन बढ़ता है, फिर अगले दिन बढ़ता है, बढ़ते-बढ़ते, बढ़ते-बढ़ते फिर एक दिन पूरा फुल चंद्रमा आपको दिखाई देने लगता है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली पूर्णिमा। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आपको ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा और पूरी रात चमकता हुआ नज़र आएगा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। फिर उसके बाद वो बेसिकली थोड़ा-सा घटता हुआ प्रतीत होगा, फिर बढ़ते, 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 बढ़ते फिर पूर्णिमा की रात आएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। सो यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, क्योंकि एक बार अमावस्या आती है, एक बार पूर्णिमा आती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर बादल हो तो अच्छे से सारी जो तारे हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं टिमटिमाते हुए, लेकिन अगर साफ हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें आसमान में दिखाई देती हैं और नज़र आती हैं। सो क्या आपको इस बात पर आश्चर्य होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा में इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? इस पर ध्यान दीजिए। दिन के समय में ये जितनी चमकीली वस्तुएं जो हमें रात को दिखती हैं, जो ग्रह तारे जो भी हमें आसमान में दिखते हैं, वो दिन में दिखाई नहीं देते। इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है सनलाइट। सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा होती है दिन में, तो इसीलिए दिन में उनको देखना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि सूर्य की रोशनी में वो छिप जाते हैं। वो हैं वहीं पर, अपनी जगह पर भी हैं, स्टेबल हैं, लेकिन वो छिप जाते हैं क्योंकि सनलाइट की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। और जब दोबारा जब सनसेट हो जाता है, जब सूर्य छिप जाता है, जब रात हो जाती है तो फिर दिखने लगते हैं। फिर अगले दिन फिर सुबह जब सूर्य निकलेगा, फिर वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सनलाइट, ध्यान रखेंगे, सनलाइट जो है, सूर्य प्रकाश जो है बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो तारे जो हैं, जो हमें रात को दिखते हैं, वो दिन में दिखाई नहीं देते हैं। सो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसको ध्यान से समझें। खगोलीय पिंड क्या है? रात में जो भी चीजें या आसमान में जो भी चीजें आपको नजर आती हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, या कुछ भी उल्का पिंड हो, वो सब, उनको कंबाइंड रूप से एक साथ हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो जब हम खगोलीय पिंड कहते हैं तो उसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, सारी चीजें आ जाती हैं जो भी आपको रात को या दिन में आसमान में दिखती हैं। सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक
तारा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम 2 पॉइंट पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ग्रह और तारे। तो तारे क्या हैं? तारे चमकते हैं, ध्यान रखें। तारे चमकते हैं, उनका अपना प्रकाश होता है, उनमें गर्मी होती है, गैसों से बने होते हैं और बड़े होते हैं। सूर्य भी तारा है क्योंकि सूर्य के पास लाइट है, ओके, प्रकाश है, हीट है, गर्मी देता है वो, और आकार में भी काफी बड़ा है। तो सूर्य एक तारा है। अगर कभी आपको उदाहरण देना हो तो सूर्य का तारे का एग्जाम्पल देना हो तो आप कहेंगे कि सूर्य एक तारा है और हमारे काफी नजदीक भी है। सो दोबारा इसको देखें। कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, ध्यान रखेंगे। ग्रहों के पास उष्मा और प्रकाश नहीं होता, लेकिन तारों के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, इसको ध्यान रखेंगे, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तारा का एग्जाम्पल देना हो तो सूर्य का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, सूर्य एक तारा है। तो इसको दोबारा बता देता हूँ। जो तारे हैं उनकी क्या खासियत है? गैसों से बने होते हैं, आकार में काफी बड़े होते हैं, इनके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, और वो बड़ी मात्रा में जो है वो उष्मा को उत्सर्जित करते हैं या गर्मी को उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह का कोई भी खगोलीय पिंड होगा उसको क्या कहेंगे? तारा। उदाहरण, सूर्य एक तारा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य की तरह, पृथ्वी की तरह, चंद्रमा की तरह बहुत सारे खगोलीय पिंड लाखों अरबों करोड़ों हैं जो आसमान में हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। और सूर्य की तरह और भी तारे होंगे जिनके पास बहुत गर्मी है, हो सकता है सूर्य से भी बड़े हों, तो हम उनको क्यों नहीं देख पाते? उनकी गर्मी जो है हमें फील क्यों नहीं हो पाती? उनका प्रकाश हम तक क्यों नहीं आ पाता? इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है कि वो हमसे काफी दूर हैं। बहुत दूर होने के कारण वो हमें दिखाई भी नहीं देते, उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती और उनकी गर्मी भी हम फील नहीं कर पाते। सूर्य चूंकि उनकी तुलना में नजदीक है हमारे, इसीलिए उसकी रोशनी भी हम तक आ रही है, हम उसको देख भी पा रहे हैं, उसकी गर्मी को भी महसूस कर पा रहे हैं। बहुत एग्जाम्पल के साथ देखें, मान लो कि एरोप्लेन है। एरोप्लेन को देखो तो नजदीक अगर से जाओगे तो कितना बड़ा दिखता है, बट अगर वो आसमान में चला जाए तो बिल्कुल एक छोटी सी चिड़िया की तरह दिखाई देता है, क्योंकि डिस्टेंस, दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए सन की तरह और दूसरे ग्रह उनकी तरह और बहुत सारे लाखों ग्रह हो सकते हैं, तो उनके न दिखने का कारण यह है कि वो बहुत दूर हैं। तारों का प्रकाश यहाँ तक न आने का कारण यह है कि वो काफी डिस्टेंस उनकी ज्यादा है, इसलिए उनकी रोशनी भी नहीं आ पाती और उनकी हम गर्मी भी फील नहीं कर पाते। केवल रात को वो चमकते हुए दिखाई देते हैं और बहुत छोटे छोटे प्रतीत होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। बिल्कुल, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। हाँ, इसको समझिए। खगोलीय पिंड तो हो गया कि कोई भी चीज जो आपको आसमान में दिख रहा है, वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह हो, वो सब खगोलीय पिंड है, कुछ भी जो दिख रहा हो। लेकिन एक और है नक्षत्र मंडल। क्या है? जब आप आसमान में रात को देखते हैं तो ध्यान से अगर आप देखें रात को कुछ देर तक, तो उसमें आपको लगेगा कि जो जितने तारे वगैरह हैं, चमक रहे हैं, वो सारे कुछ अगर मिला दिया जाए तो सब अलग अलग तरह के आकार बनाते हैं। कोई लाइन में दिखेगा, कोई आपको लगेगा कि अरे ये तो कोई अलग आकार में दिख रहा है, कोई किसी हो सकता है आपको लगेगा ये तो इस जानवर की तरह प्रतीत हो रहा है, किसी भी आकार में। तो क्या है? वो सब नक्षत्र मंडल है। लेकिन कौन से नक्षत्र मंडल है जिसको वैज्ञानिकों ने या जो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है? जिसमें है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त का मतलब है सात, ऋषि मतलब ऋषि, मतलब सात ऋषियों के नाम पर रखा गया है। तो इसमें सात तारे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर सात तारे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सात तारे हैं। ओके, सो सात जो तारे हैं तो इनका जो समूह है तो वो है सप्तऋषि। सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत, सात जो संत हैं उसी के नाम पर इनको रखा गया है, तो इसलिए सप्तऋषि कहते हैं। यह सात तारों का समूह है, ध्यान रखेंगे। सप्तऋषि जो है सात तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर एक बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल है और अर्सा मेजर में ही एक जो छोटा सा नक्षत्र मंडल है वो है सप्तऋषि।
इसमें 7 तारे हैं, ध्यान रखें। और एक इसकी एक और खास बात क्या है कि जो सप्तऋषि है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। अगर आप इसको ध्यान से देखें स्क्रीन पर तो आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन मार्क बना, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बना रहा है। नाउ सो एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें जानना जरूरी है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आप समझ जाइए कि जब घड़ी नहीं थी तभी लोगों को टाइम का पता चल जाता था, रात को भी उनको टाइम का पता चल जाता था, सुबह कब हुई, रात को 12 1 2 कब बजा, मतलब अप्रोक्सीमेटली उनको पता चल जाता था कब उठना है, क्योंकि घड़ी तो थी नहीं। उसका कारण था कि लोग काफी टाइम से आसमान को ऑब्जर्व करते रहे हैं, उसको ध्यान से देखते रहे हैं। चंद्रमा का जो गति है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ओके, कुछ तारों को देखकर वो समय का अनुमान लगा लेते थे कि कब सुबह हुई है, कब रात हुई है, कब उठना है। तो जब हमारे पास घड़ी नहीं थी तब भी जो लोग थे वो तारों को देखकर, आसमान में जितने तारे हैं, सूर्य को देखकर, चंद्रमा को देखकर उससे अनुमान लगा लेते थे कि टाइम कैसे चेंज हो रहा है। सो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। एक उत्तर की तरफ चमकने वाला तारा होता है वो ध्रुव तारा है। ध्यान रखेंगे वो हमेशा फिक्स रहता है कि उत्तर में ही रहेगा, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता। तो कभी अगर आपको दिशा का पता न चले तो आप ध्रुवीय तारा की मदद से पता कर सकते हैं कि बेसिकली कि कौन सी दिशा कौन सी है, जैसे उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है। क्योंकि जब आपको ध्रुव तारा नजर आ जाएगा तो समझना कि वो उत्तर दिशा है, तो जस्ट उसके अपोजिट में, उसके उल्टा, उसके सामने कौन सा होगा, दक्षिण होगा। और फिर उसके राइट साइड में आपके हो जाएगा बेसिकली पूरब, और लेफ्ट साइड में पश्चिम। सो इस तरह से ध्रुव तारा को देखकर आप दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। याद रखेंगे ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है या उत्तर दिशा को बताता है, वहीं पर फिक्स रहता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सप्तऋषि से ही जो उसके 2 तारे हैं उसको मिलाकर जब से एक लड़की जो है एक सीधी लाइन बना रही है तो उसको ध्रुव तारा सामने नजर आ रहा है। तो जहाँ ध्रुव तारा होगा उसी के आसपास आप सप्तऋषि को भी देख सकते हैं, और सप्तऋषि होगा तो उससे भी आप ध्रुव तारे का अनुमान लगा सकते हैं। कभी आपको रात को आसमान को देखें, आसमान की तरफ, तो ये ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। चलिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। अब हम ग्रहों की बात करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं उनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती, वे तारों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह को, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, अंग्रेजी में इसको प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब कि जो हमेशा घूमता रहता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखें, तारों के पास अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, गैसों से बने हैं। लेकिन ग्रहों के पास ध्यान रखना अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। अगर आप चंद्रमा पर चले जाएं और वहां से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चमकती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इस पर भी सनलाइट पड़ता है। तो चमकने का इसका कारण क्या है? सूर्य प्रकाश, सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से बेसिकली पृथ्वी जो है चमकती है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, ध्यान रखना। तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, ओके, इसीलिए वो चमकते हैं। तो तारे जो है गैसों से बने हैं, बड़े होते हैं, उनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। लेकिन इसके अपोजिट सीधे उल्टा ग्रह है, ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो कभी भी इसमें अगर आपको अंतर करने का आए तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। इनको ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलती है? तारों से मिलती है। तारा जैसे सूर्य, सूर्य से मिलता है क्योंकि हमारे सबसे नजदीक में कौन है? सूर्य है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो तारे और ग्रह में अंतर समझ गए होंगे। चलिए, सो बाकी जो पॉइंट है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।